सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए एक बार फिर रुक करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की ओर। एक बार फिर भदोही जिले की ताजा तरीन व तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। तो आइए इस खबर से करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। एक कुमाता की अमानवीय करतूत सामने आई है, जहां 1 घंटे की नवजात शिशु को बोरे में बंद कर कुमाता नहर किनारे फेंक कर भाग गई। जिसने भी यह मंजर देखा वह उस कुमाता को कोसता रहा जिसने यह अमानवीय करतूत की है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला है सुरियामा थाना इलाके के बसवापुर नहर के पास का, जहां बोरे में बंद एक नवजात शिशु के रोने की आ रही आवाज सुनकर संदीप नामक व्यक्ति मौके पर पहुंचा। बोरा बाहर निकाला जिसमें से नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही थी। संदीप ने इसकी जानकारी समीप के एक डॉक्टर रमेश को दी। बच्ची को लेकर रमेश अपने हॉस्पिटल पर पहुंच गए और उपचार शुरू करते हुए इसकी जानकारी सुरियामा पुलिस व चाइल्ड लाइन को दी। मौके पर पहुंची सुरियामा पुलिस व चाइल्ड लाइन टीम के लोगों ने नवजात शिशु को अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर जो भी पहुंचा वह कुमाता को कोसता नजर आया। सुरियामा के बसवापुर नहर के समीप बोरे में बंद रोती हुई पाई गई नवजात शिशु की उम्र लगभग 4 घंटे की बताई गई है। बसवापुर से लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति तक इस नवजात शिशु के मिलने की चर्चा होती रही। उधर बोरे में रोती हुई मिली नवजात शिशु का नामकरण भी कर दिया गया। उसका नाम वेदांशी रखा गया है। इस नाम का मतलब भाग्यशाली होता है। नवजात शिशु का नामकरण न्यायालय बाल कल्याण समिति ने किया है। उधर सुरियामा पुलिस व चाइल्ड लाइन की टीम नवजात शिशु का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर लेकर पहुंची थी, जहां बाल समिति के न्यायपीठ पीसी उपाध्याय ने नवजात शिशु को बाल गृह सोनभद्र के लिए भेजने का आदेश दिया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, राजेश यादव, निर्मल पाल, विनय पाठक आदि मौजूद रहे। चर्चित पंचायत सहायक शशिकांत हत्याकांड का भदोही कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक पंचायत सहायक शशिकांत की चप्पल व मोबाइल भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद करने का दावा किया है। आपको बता दें कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर निवासी शिव कुमार के पुत्र पंचायत सहायक शशिकांत का शव तुलसीचक गांव के वरुणा नदी से बरामद हुआ था। पंचायत सहायक का हाथ व पैर रस्सी से बंधा पाया गया था। परिजनों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने 302 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने याकूबपुर निवासी विनोद गौतम, कमलेश गौतम, अभिषेक गौतम व उदयभान गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक शशिकांत की चप्पल व मोबाइल फोन भी इन्हीं आरोपियों के पास से बरामद हुआ है। भदोही पुलिस ने चुनावी रंजिश में की गई हत्या का मामला बताते हुए इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। ट्रेन की चपेट में आने से भदोही में 2 की मौत हो गई है। हादसे से जहां इलाके में सनसनी फैली रही, वहीं परिजनों में हड़कंप मचा रहा। यह हादसा भदोही कोतवाली इलाके के 2 अलग अलग स्थानों पर हुआ है। पहली घटना भदोही रेलवे स्टेशन के पकरी रेलवे फाटक के समीप की है, जहां सुबह की सैर पर निकले पीरखापुर निवासी धर्मराज यादव जंघई से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। काफी देर बाद धर्मराज यादव की पहचान हो पाई। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। इसी तरह भदोही कोतवाली इलाके के ही मोड़ पूर्वी केबिन के पास काशी विश्वनाथ ट्रेन की चपेट में आने से भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस गांव निवासी पारसनाथ विश्वकर्मा के 24 वर्षीय पुत्र नीलेश विश्वकर्मा की मौत हो गई। इस हादसे से नीलेश के परिजनों में भी कोहराम मच गया। दोनों शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। 8 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ बहला फुसलाकर गंदी हरकत करने के आरोप में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक गांव की महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसके 8 वर्षीय नाती के साथ गांव के ही 3 किशोरों ने बहला फुसलाकर एकांत में ले जाकर गंदी हरकत की। महिला की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी तीनों किशोरों को गिरफ्तार करते हुए पास्को एक्ट, SC/ST सहित कई अन्य धाराओं में जेल भेज दिया है।
विद्युत विभाग की लापरवाही से हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़कर काम कर रहा एक संविदा कर्मी हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला भदोही कोतवाली के मोड़ चक जीवरानी गांव का है। मोड़ के भानुपुर निवासी 45 वर्षीय शंभुनाथ मोड़ विद्युत फीटर पर संविदा लाइनमैन के पद पर तैनात है, जहां हाई टेंशन विद्युत खंभे से जम्फर उड़ गया था। शंभुनाथ के भतीजे के मुताबिक शटडाउन लेकर शंभुनाथ विद्युत पोल पर चढ़े थे। यह शटडाउन राजकुमार नामक लाइनमैन ने दिया था, लेकिन जम्फर को ठीक करते समय अचानक शंभुनाथ विद्युत की चपेट में आ गए। आरोप है कि विद्युत आपूर्ति बगैर सूचना दिए चालू कर दी गई, जिसके चलते शंभुनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने विद्युत कर्मियों के लापरवाही के कारण हादसा होना बताया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं। दूसरा पक्ष देर शाम तक शिकायत के लिए ज्ञानपुर कोतवाली नहीं पहुंचा था। पुरानी रंजिश को लेकर सरई रजपुतानी में अब्दुल वहाब व पड़ोस के शमशाद के बीच मारपीट हुई है। दोनों परिवारों के बीच जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं। इस संबंध में अब्दुल वहाब की पत्नी मैरूनिसा ने पड़ोस के 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने घर पर चढ़ाई कर मारपीट की। इस मारपीट में उसके पति अब्दुल वहाब अंसारी सहित सलाउद्दीन शहाबुद्दीन को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। भक्ति भाव से मनाए जाने वाला नवरात्र 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। नवरात्र में मां के 9 रूपों के पूजन के साथ दुर्गा पूजा पंडालों में भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पूजा पंडालों का निर्माण भी आखिरी दौर में है। दिन रात कारीगर निर्माण कार्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं। दुर्गा पूजा समितियों की तैयारियां अंतिम चरण में है। नवरात्र को लेकर भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, कोइरौना, सीतामढ़ी, औराई, सुरियावा जैसे इलाकों में पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। नारियल, चुनरी, धूप बत्ती जैसे पूजा सामग्री की दुकानों पर बिक्री बढ़ गई है। फल कारोबारियों ने भी इस बार बेहतर कारोबार की उम्मीद जताई है। भदोही नगर पालिका परिषद चेयरमैन अशोक जायसवाल पर दर्ज मुकदमा वापस लिए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने भी अब हुंकार भर दी है। शुक्रवार को भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में एक बैठक की गई। बैठक में महामंत्री इंद्रदेव मौर्य, पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न मिश्रा सहित एडवोकेट रवि मिश्रा, अशोक दुबे ने कहा कि चेयरमैन अशोक जायसवाल को फर्जी तरीके से फंसाया गया है और फर्जी मुकदमा लादकर भदोही शहर के विकास को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। नगर निकाय चुनाव नजदीक देख एक साजिश के तहत चेयरमैन अशोक जायसवाल को फंसाया गया है। बैठक में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग अधिवक्ताओं ने की है। साथ ही कहा कि इस मामले में शीघ्र ही अधिवक्ता समाज एसपी से मुलाकात करेगा। आगामी दिनों में धूप के साथ बारिश के आसार बने रहेंगे। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक भदोही जिले में हवाओं का रुख पूर्वा से पछुआ में बदलेगा। प्रतिदिन धूप के आसार बने रहेंगे। 3 से 4 दिनों के भीतर अच्छी बारिश के आसार हैं। इस दौरान दिन का तापमान 34 व रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जाएगा। इस दौरान किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि प्याज, मूली, पालक और भिंडी खेत के मेड़ों पर लगा दें। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदने का भी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने सलाह दी है। इसी तरह मुर्गी पालन के लिए भी पोल्ट्री फार्म संचालकों को सलाह दी गई है कि पोल्ट्री में मौजूद पंछियों के स्वास्थ्य की निगरानी करें। यदि कोई समस्या दिखाई दे तो पशु चिकित्सकों की मदद लें। आपसी कहासुनी के बीच 2 युवकों के गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पर लाया गया था। मामला गोपीगंज नगर के केड़वरिया मोहाल का है। देर शाम केड़वरिया गांव में युवकों के 2 गुटों के बीच कहासुनी के दौरान मारपीट की नौबत आ गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट में मुन्नीलाल बिंद, जितेंद्र बिंद, दीपक बिंद व राम सुंदर बिंद घायल हुए हैं। मारपीट की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। सरकारी एम्बुलेंस से सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी गोपीगंज लाया गया। मारपीट से गांव में भगदड़ मच गई थी।
कई घरों के दरवाजे बंद होने लगे थे। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही मारपीट में शामिल कई लोग भाग खड़े हुए। तमाम मांगों को लेकर बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी भदोही में हड़ताल पर रहे। अरेबिया संगठन के आह्वान पर बड़ौदा यूपी बैंक के समीप शाखाओं के कर्मियों ने कामकाज ठप कर बैंक के बाहर जमकर नारेबाजी की और हड़ताल पर रहे। बैंकों में ताला लटका रहा, लेन देन भी प्रभावित रहा। ग्रामीण बैंकों के निजीकरण का विरोध, कर्मचारियों को नियमित करने की मांग, मृतक आश्रित पदों पर भर्ती जैसे प्रमुख मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मियों के मुताबिक लगभग 50 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। विरोध प्रदर्शन में प्रवेश दत्त दुबे, सुनील कुमार सिंह, विमलेश कुमार, सर्वेश धर दुबे आदि लोग मौजूद रहे। औराई के उगापुर बाजार के समीप तेज रफ्तार एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि आशापुर निवासी पुदई अपनी बाइक से उगापुर बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी औराई से भदोही की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने पुदई के बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन घायल को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक में टक्कर मारने वाला कार चालक कार सहित फरार हो गया। विधानसभा भदोही जनप्रतिनिधि विहीन हो गई है। समस्याओं को लेकर विधानसभा वासी आखिर अपनी फरियाद किसे सुनाएं? ऐसा ही कुछ नजारा भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के आसपास के रहने वालों का है। बदहाल व कीचड़ युक्त सर्विस लेन को लेकर आसपास के व्यापारी बेहद परेशान हैं। पूर्व में रहे भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने तो किसी तरह गजिया ओवरब्रिज को चालू करा दिया, लेकिन अब सर्विस लेन की हालत बदतर है। सर्विस लेन पूरी तरह कीचड़ से पटा पड़ा है। खासकर भदोही नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने ओवर ब्रिज के नीचे हालत बद से बदतर है। इकट्ठा हुए गंदे पानी व कीचड़ से बदबू उठ रही है। आसपास के ठेला, खोमचा, फल विक्रेता जैसे व्यापारी व दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए बदहाल सर्विस लेन को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में सुशील, द्वारिका, राजेश कुमार, मोहम्मद वाहिद आदि मौजूद रहे। अवैध कटिया मार्ग कनेक्शन व बकाये विद्युत बिल को लेकर भदोही जिले में विद्युत विभाग का चेकिंग अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। गोपीगंज नगर में विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी ईश्वर शरण व जेई संत कुमार के नेतृत्व में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान राष्ट्रीय राजमार्ग के बस स्टैंड सहित आसपास के कई इलाकों में चलाया गया था, जहां बड़े बकायेदारों से 2,50,000 की वसूली की गई, वहीं 10 बकायेदारों की बत्ती गुल कर दी गई। विद्युत विभाग के चेकिंग अभियान से कई व्यापारी अपने शटर गिराकर भाग खड़े हुए। चेकिंग अभियान में कमलेश सिंह, विनोद शुक्ला, कल्लू मौर्य, अयोध्या पाल आदि विद्युत कर्मी मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे छल बल कल अपनाकर चुनाव हासिल करने वाले बहरूपिये हर हथकंडे अपना रहे हैं। खासकर भदोही नगर पालिका परिषद का वार्ड नंबर 25 कजियाना व वार्ड नंबर 28 जमुद इन दिनों विवादों के सुर्खियों में है। इस वार्ड को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह की एक शिकायत भदोही शहर के कजियाना निवासी परवेज खान उर्फ नन्ही व बाजार सलाबत खान निवासी अकील अहमद ने उप जिलाधिकारी भदोही को अलग अलग प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि खास लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सर्वे में लगे लोगों ने मनमानी कर एक स्थान पर बैठकर सर्वे को पूरा कर दिया गया है, जबकि डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए। शिकायती पत्र देते हुए निष्पक्ष सर्वे कराए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल ज्ञानपुर में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां नवागत डीएम गौरांग राठी का दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर बुके भेंट करते हुए स्वागत किया, जहां बार और बेंच को लेकर तमाम वार्ता भी हुई। इस दौरान नवागत डीएम ने दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कई मुद्दों पर आश्वस्त भी कराया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीकांत पांडे व संचालन अखिलेश प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर एडवोकेट सूरमणि पांडे, रमापति सिंह, प्रमोद कुमार उपाध्याय, गया प्रसाद यादव सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। भदोही शहर के सुरियामा मार्ग फत्तूपुर सालिमपुर के मध्य सड़क किनारे कालीन कंपनियों द्वारा ऊल का रेशा बुजबुन फेंका जा रहा है।
गंदगी फैलाने वाले ऐसे कालीन कंपनियों के खिलाफ प्रशासन भी पूरी तरह आंख मूंदे बैठा हुआ है। बारिश होने से ऊल का बुझबुन पूरी तरह बदबू फैला रहा है। आवागमन करने वाले राहगीर बेहद परेशान हैं। नाक बंद कर लोग इधर से गुजरने के लिए मजबूर हैं। इस मामले को लेकर न तो नगर पालिका परिषद भदोही गंभीर है और न ही पुलिस महकमा, जबकि इस रास्ते से तमाम अधिकारियों व आला अफसरों का आना जाना होता है। बावजूद फत्तूपुर व सालिमपुर के मध्य लबे सड़क किनारे कालीन कंपनियों से निकलने वाले बुझबुन को फेंका जा रहा है। इसकी बदबू से आसपास के लोग भी परेशान हैं। लोगों ने गंदगी फैलाने वाले ऐसे कालीन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। गांव में विकास के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। बावजूद भदोही जिले के गांव की हालत बद से बदतर है। जल जमाव जैसे समस्याओं की एक और जानकारी ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा जगापुर से आई है। गांव के राहुल बिंद, विमल बिंद, जय शंकर बिंद, मुकेश पाल जैसे ग्राम सभा वासियों का कहना है कि ग्राम सभा की बिंद बस्ती जल जमाव की चपेट में है। 2 दर्जन मकान पानी से घिरे हैं। जल जमाव के चलते मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। शौचालय में भी पानी लग गया है। ग्रामीणों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक हल्का लेखपाल अपूर्णा ने भी मौके का जायजा लिया है। बताया कि पंचायत विभाग की लापरवाही के चलते गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। जल निकासी के अभाव में ज्ञानपुर ब्लॉक का ग्राम सभा जगापुर जल निकासी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिसडीह निवासी त्रिवेणी प्रसाद दुबे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए घर में हुए चोरी का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। पिपरिसडीह निवासी त्रिवेणी प्रसाद घर पर ताला लगाकर परिवार के संग मुंबई गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर को खंगाल दिया था। गैस सिलेंडर, चूल्हा, इन्वर्टर, LCD टीवी, पीतल का बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, कई कुंतल अनाज चोरी हो गए थे। त्रिवेणी प्रसाद दुबे ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि लाखों की हुई इस भीषण चोरी की तहरीर भदोही कोतवाली पुलिस को दी गई थी, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और न ही अभी तक पुलिस चोरी का खुलासा कर पाई है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। नौनिहालों के विद्यालय तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह बदहाल हो गया है। नहर के रास्ते मासूम बच्चे जान हथेली पर लेकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। यह मामला है अभोली विकास खंड के ग्राम सभा कनकपुर प्राथमिक विद्यालय का। कनकपुर मतेथु मार्ग पर पढ़ने वाला यह प्राथमिक विद्यालय लगभग 250 मीटर मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बदहाल मार्ग पर जल जमाव है। बदहाल सड़क होने के कारण स्कूली बच्चे नहर से होकर स्कूल पहुंचते हैं। आए दिन बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं नहर के रास्ते से बच्चों के आवागमन करने से अभिभावक भी भयभीत रहते हैं। कनकपुर बीडीसी नगीना विश्वकर्मा ने बदहाल सड़क को लेकर खंड विकास अधिकारी अभोली से भी शिकायत की थी। इलाके के बबलू विश्वकर्मा, सेवाधर बिंद, सूरज बिंद, घनश्याम सहित दर्जनों लोगों ने बदहाल सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कालीन कंपनियों से निकलने वाले गंदे पानी से परेशान बनवासी समाज के लोग डीएम दरबार पहुंचे और मनमानी करने वाले कालीन कंपनी संचालकों की शिकायत की है। आपको बता दें कि भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास मार्ग के महबूबपुर में मौजूद बनवासी बस्ती इन दिनों कालीन कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी में समा गई है। बनवासी बस्ती के दर्जनों लोगों की झोपड़ियां जलमग्न हो गई हैं। बनवासी बस्ती के आसपास मनमानी करने वाले कालीन कंपनी संचालकों की शिकायत को लेकर बनवासी समाज के लोग डीएम दरबार पहुंचे थे। शिकायती पत्र देते हुए सुनील, लाल बहादुर, लालजी गामा सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कालीन कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी को बंद कराए जाने की मांग की है। 9 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट भदोही जिले के बैनर तले पहुंचे पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार, महामंत्री छेदीलाल, मंडल उपाध्यक्ष हंसराज तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे शिक्षक संघ से जुड़े लोगों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अलग अलग कुल 9 मामले रखे हैं और डीएम को पत्र सौंपते हुए मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है।
आवास की फरियाद लेकर पहुंचे दिव्यांग फरियादी को एक अनोखे अंदाज में अपने कार्यालय के अंदर बुलाकर समस्याओं का निस्तारण करने वाले नवागढ़ डीएम गौरांग राठी को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोगों ने बधाई देते हुए आभार जताया। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौंड के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने डीएम को बधाई दी। इस दौरान जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौंड ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ फरियादियों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं, उसी प्रकार भदोही जिले के नवागढ़ डीएम गौरांग राठी भी गंभीर हैं। दिव्यांग फरियादी की समस्याओं को सुलझाने वाले डीएम को मोर्चा के लोगों ने बधाई दी है। सेवा पखवाड़ा के तहत ज्ञानपुर स्थित एक लॉन में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने किया। यह प्रदर्शनी जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र भदोही जनपद द्वारा आयोजित की गई थी। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत आयोजित इस प्रदर्शनी में हस्त निर्मित उत्पादन मौजूद थे। प्रदर्शनी में लगभग 25 स्थानीय उत्पादकों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे, जहां लोगों ने स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने पर बल दिया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने डीएम गौरांग राठी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह सहित तमाम अधिकारीगण पहुंचे थे। एक निजी फाइनेंस कर्मी के हाथों बाइक स्वामी ठगी का शिकार हो गया। फाइनेंस कर्मी द्वारा एक मुफ्त जमा योजना का लालच देकर धन हड़प लिए जाने का मामला सामने आया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी के बधवा नई बस्ती निवासी सादिक ने भदोही कोतवाली में एक तहरीर देते हुए बताया कि वह एक निजी फाइनेंस कंपनी से बाइक फाइनेंस कराया था। फाइनेंस कंपनी का कर्मी उसके पास पहुंचा और स्कीम के तहत पैसा जमा करने की बात कही। सादिक का कहना है कि उसने उसके झांसे में आकर धन दे दिया, लेकिन अभी तक फाइनेंस कर्मी द्वारा उसकी जमा रसीद नहीं दी जा रही है। लगातार हीला हवाली करने के साथ फाइनेंस कर्मी ने अपना फोन भी बंद कर दिया है। यह तो एक उदाहरण मात्र है। भदोही जिले में कई ऐसे वाहन स्वामी हैं जो निजी फाइनेंस कर्मियों के ठगी के शिकार हो चुके हैं। फिलहाल सादिक ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का लाभ भदोही जिले के जरूरतमंद मरीजों को खूब मिला है। आयुष्मान कार्ड से कईयों ने अपने इलाज भी कराए हैं और भदोही जिले के कई अस्पतालों ने लाभार्थियों के बेहतर उपचार भी किए। इस योजना के सफल 4 वर्ष पूरा होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम गौरांग राठी रहे। कार्यक्रम में आए इस कार्ड के लाभार्थियों ने इसकी सफलता की कहानी खुद अपनी जुबानी बताई। इस योजना के तहत इलाज करने वाले भदोही के श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल सहित कई अन्य हॉस्पिटल के डॉक्टरों को डीएम गौरांग राठी ने सम्मानित भी किया। इसी तरह डीएम ने भदोही जनपद वासियों से अपील की है कि बचे हुए जरूरतमंद अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। आयुष्मान कार्ड की जानकारी के लिए सरकारी अस्पतालों सहित सीएमओ कार्यालय ज्ञानपुर से संपर्क किया जा सकता है। भदोही जिले की कोई भी हो खबर, शहर गली मोहल्ले चट्टी चौराहे की, तो आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी भी खबर को लेकर सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी, भदोही। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।